नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। किसानों और केंद्र सरकार के बीच नए कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरकार से संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर नए कानूनों को वापस लेने की बात की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र नहीं है। यह आपकी कल्पना में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं करते हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया गया। इन्हें पुलिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। मार्च के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी और राष्ट्रपति से 3 नेताओं के मिलने की अनुमति मिली थी। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का आवाज़ सुनना ही एक नेता का काम है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसानों के प्रति जवाबदेह है। हमारे जवान भी किसानों के ही बेटे हैं, उनके माता पिता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सलूशन यह है कि किसानों की आवाज़ सुनिए, यही तो सलूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार सिर्फ 5 साल के लिए या 6 साल के लिए नहीं चल सकती। अगर आप विपक्ष को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। अन्नदाता की आवाज को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों की मांगों को सुनकर ही किसानों की समस्या का हल निकलेगा। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। किसानों की आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। प्रियंका ने कहा, सरकार न जनता से मिलना चाहती है और न ही अपने सांसदों से मिलना चाहती है। तानाशाह सरकार है, न जनता की आवाज सुनना चाहती है, न अपने सांसदों को मिलना चाहती है, कुछ नहीं करना। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने देश के किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहा। बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से किसानों का अपमान कर रही है। पूरा षड्यंत्र बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए चलाया जा रहा है। बीजेपी से किसानों के अपमानित होने पर किसान अब बीजेपी के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहते हैं। फिलहाल आपको संक्षेप में एक चीज बता दें कि किसान अपनी लड़ाई में किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहते। इसके बाद भी कुछ पार्टियां अपने सियासी फायदे के चलते लगातार किसानों के आंदोलन में कूद रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की थी और जब हमने किसानों से विपक्षी राजनीतिक दलों के बारे में जानना चाहा तो किसानों ने साफ साफ मना करते हुए कहा था कि इस आंदोलन में किसी सियासी पार्टी का कोई हम सपोर्ट नहीं चाहते हैं। किसानों ने यह भी कहा था कि ये लड़ाई सरकार और किसानों के बीच है। इस लड़ाई में किसी राजनीतिक दल का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई में कोई सामान्य नागरिक या किसान आना चाहता है तो हम उसका पूरा स्वागत करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। हम यहाँ पे राजनीतिक पार्टी की किसी की कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। इसको हम जन आंदोलन में बदलना चाहते हैं। अगर जनता में कोई आके हमारे साथ समर्थन करना चाहता हो, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे साथ समर्थन कर सकता है। एनबीसी हिंदी किसान आंदोलन से जुड़ी सारी बारीकियां आप तक निष्पक्षता से लगातार पहुंचाता रहेगा।